कि जो ये मनुष्य है इस सृष्टि में चौरासी लाख योनियों में एक मनुष्य ऐसा प्राणी है जिसके जीवन में भूत भविष्य वर्तमान के बारे में सोचता रहता है। मनुष्य की सोच भूत के बारे में भी रहती है। भूत माने जो बीत गया है समय, भविष्य जो आने वाला समय है और जो चल रहा है, तीनों के बारे में सोचता रहता है। बीत गया है उसके बारे में भी सोचता रहता है, आने वाला समय उसके लिए भी चिंतित है और बीत गया है उसके लिए भी चिंतित है। मान लीजिए आने वाला है तो उसमें शायद सामने पड़े तो उसको थोड़ा सोचना है। साल भर 6 महीना 10 साल 5 साल की बात है, उसको आज ही सोच रहा है। कुछ कार्य ऐसे हैं मनुष्य के कि जो कर चुका है उसके लिए भी सोच रहा है। जो तत्काल है उसके लिए तो ठीक है, सोच रहा है भाई अभी उसको प्राप्त करना है। लेकिन जो बीता हुआ समय है वो उसको अतीत बोलते हैं। अतीत अतीत का जो समय काल है, हर मनुष्य जो आपका जीवन काल बीत गया है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं इस संसार में, कुछ क्या बहुत ज्यादा लोग, सभी लोग का लीजिए, भविष्य की बातों को लेकर अपने जीवन को निर्भर बना रखे हैं। कुछ लोगों ने अपने बालेपन से लेकर 60 वर्ष तक गलत कर्मों में उतरे रहे, दूसरे का शोषण किए, चोरी किए, डकैती किए, दूसरे की गर्दनों को काटे, बलात्कार किए, दूसरे की जमीनों की जायदादों की बेईमानी किए। अपने जब से होश हुआ है बालेपन से स्वयं की शरीर को वासनाओं में ढकेल करके बर्बाद किया है। लेकिन वो व्यक्ति को तब तक उस बात का आभास नहीं रहता है, सोचता नहीं है, जब तक उसके शरीर में ऊर्जाएं होती है, ताकत होती है, जब तक उसको अज्ञानता छाई रहती है। लेकिन जब ज्ञान के समय होता है तो उसे लगता है कि मैंने बड़ा अपराध कर दिया है, लेकिन उस समय व्यक्ति सुधरता नहीं। जब उसे ज्ञान होता है तो वो व्यक्ति सुधरता नहीं है, उस सत्कर्मों में नहीं लग पाता है। उस समय तो वो कुकर्मों को शरीर के द्वारा किया, अपने शरीर से और बुद्धियों से करता रहा। अब उसको सोच रहा है कि मैंने बड़ा गलत कर्म किया, और उसी को सोच में बिता रहा है। अपने जीवन को तो गलत कर्मों में बिता दिया, गलत कर्म किया, शरीर से, मन से, दूसरे से, चाहे वो जिस ये विषय का हो। और जो जो सोचता गया है आदमी ही सब कुछ करता गया है संसार में। चोरी भी काम किया तो मनुष्य ही किया है, डकैती भी मनुष्य ही किया है, दूसरे की बेईमानी भी मनुष्य ही किया है, बलात्कार भी मनुष्य ही किया है, ये व्यक्ति ही किया। जितने कुकर्म से कुकर्म कर्म है सब मनुष्य किया है। लेकिन जब उसे ज्ञान होता है तो ज्ञान के अयोग्य अपने को समझे। जैसे कि आप लोगों के सामने कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं। अगर उनके सामने आप
भक्ति की अगर बात रखते हैं तो यही, अगर उनका मन भी करता है कि मैं भक्ति करूं, मैं सत्संग में जाऊं, तो करते क्या है, उनका जो पाप कर्म उनके सामने आ जाता है, क्योंकि वो मन में जितना कर्म किए वो सब उनके मन में व्याप्त है। जैसे मोबाइल आपके पास है, यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, इसको वीडियो बनाया जा सकता है, मोबाइल में पूरे रिकॉर्ड रखा जा सकता है, वीडियो रखा जा सकता है। ये तो मोबाइल की खूबी है, लेकिन एक आपके अंदर भी मोबाइल है, वो मेमोरी है, उसी का नाम चित्तवृत्ति है। आप स्वप्न क्यों दिखते हैं, उसी चित्तवृत्ति के अनुसार देखते हैं। कभी कभी आप ऐसे आप स्वप्न में चले जाते होंगे कि आप 5 वर्ष के 10 वर्ष के आप स्वप्न देखते हैं कि मैं विद्यालय में पढ़ रहा हूँ, माँ के साथ में हूँ, भाइयों के साथ में हूँ, ननिहाल में हूँ, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। ये बातें आपको कैसे दिखाई देती है, आपकी चित्तवृत्तियों में, वो मेमोरी में। जैसे मोबाइल में आप रख दीजिए, साल भर, 10 महीना, 6 महीना, साल भर, 5 साल, 6 साल के बाद भी देखेंगे तो ये कार्यक्रम दिखाई देगा। जैसे लोग विवाह शादी में वीडियो बना लेते हैं, कैसेट बना लेते हैं, कैसेट बना लेते हैं, कभी लगा के टीवी में देख लेते हैं कि मेरी शादी कैसे हुई है। उसी प्रकार से एक तो कैसेट है, वो मेमोरी अलग है, संसार में उसको देख सकते हैं इस आंखों से, भौतिक आंखों से। लेकिन आपके शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है और एक स्थूल शरीर है। शरीर तो आपके पास 6 है, आत्मा को छोड़ के, हंस के बाद, लेकिन 2 शरीरों में आप हमेशा रहते हैं। जब आप सो जाते हैं तो सूक्ष्म शरीर में हो जाते हैं, जब आप जगे रहते हैं तो स्थूल शरीर में रहते हैं। आप कोई कार्य अगर नहीं कर पाते हैं तो सूक्ष्म शरीर के द्वारा कर लेते हैं। यदि आपका दुश्मन आपसे विराट है तो उसको मार भी लेते हैं आप सूक्ष्म शरीर से, मन से मार लेते हैं। सूक्ष्म शरीर के द्वारा जाकर दूसरे की चोरी कर लेते हैं, दूसरे का शोषण कर लेते हैं, बेईमानी कर लेते हैं, दूसरे का भोजन खा लेते हैं, बलात्कार कर लेते हैं। ये जीव ऐसा कर लेता है सूक्ष्म शरीर के द्वारा। वह भी इसके शरीर को इफेक्ट करता है, वह भी इसके चित्तवृत्ति में नोट होता है, वह भी एक कर्म है, वो मन से किया हुआ कर्म है, उसको कहते मन से किया है, शरीर से नहीं किया, मन से कर लिया। और यही ये मनुष्य का सबसे बड़ी चीज दुर्भाग्य है कि जब इसे अच्छा काम करने की बात आएगी तो इसकी दृष्टि कहां पड़ती है, ध्यान कहां लगता है, बुरे कर्मों में। जैसे आप लोग सत्संग सुनने आते हैं और ज्ञान आप लोगों को समझ में आता है, लेकिन आप ज्ञान लेने में असमर्थ हैं। कहेंगे मैं क्या करूं, अपने जन्मों से बड़ा बुरा बुरा कर्म कर चुका हूं, मेरे से भक्ति नहीं हो सकती। ये अक्सर पाप की बातें भक्ति के पास ही आती है। जब भक्ति करने की बात आती है तो आपके सामने ये बात खड़ी हो जाती है, सामने काल के तरफ कोई लगता है, पहाड़ की तरफ पाप खड़ा है, वही है पाप, अब आगे आपको बढ़ने नहीं देता है। जैसे कोई व्यक्ति मछली, मांस, दारू, शराब खाने वाला अगर ये सत्संग में आ जाएगा तो कहेगा ज्ञान की बात तो बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे जीवन बर्बाद हो चुके हैं। वो कहेगा मैंने बहुत पाप कर चुका हूँ, मैं बहुत गलत कर चुका हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता, उसकी आत्मा नहीं बढ़ सकती। लेकिन ये बेअर्थ की बातें, यही है अज्ञानता, यही है गुरु का ज्ञान के अभाव। जो हुआ सो हुआ। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं पीछे की विसार के आगे की सुध ले, पीछे की विसार के आगे की सुध ले। जो हुआ सो उसको विसार दो, अब तो आगे की सुध लो, आगे की सुध लो। अब ये मत सोचो कि तूने किया क्या है,
तू मांस भी खाया है, इसीलिए कह दिए सतगुरु कबीर साहब, कामी तर गए, क्रोधी तर गए लोभी अनंत। कामी, क्रोधी, लोभी ये सब तर जाते हैं। सतगुरु कबीर साहब ने जामिल को, सदन कसाई सबसे बड़ा पापी, वो मांस बेचता था, कसाई था, उनको वो लोग भी भक्ति करते थे। कहते वो लोग भी तर गए। हे नर, तू भी तर जाएगा, तू अपने कर्मों पर क्यों, जब वो लोग भी भक्ति किए तू भी थोड़ी भक्ति कर लो। कहने का तात्पर्य है साहेब का कि जो कुछ आप अब तक कर चुके हैं, अब वहीं उसको छोड़ दो। लेकिन इसका कर्म क्या है मनुष्य का, कि जीवन तो बिता दिया कुकर्मों में, गलत कर्मों में, अपनी वृत्तियों को डाल दिया। जब सही कर्म करने की बात आई तो इसका बुरा कर्म जाके वहां रोक लेता है। कहता है मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मैं छोड़ नहीं पाऊंगा, ये मेरे बस की बात नहीं है, और सही कार्यों के लिए सोच नहीं पाता है और बुरे कर्मों में ही लग जाता है। अगर कर भी नहीं पाए सही काम तो उसी को सोचता रहता है। जीवन तो बिता दिया बुरे कर्मों में, सोच भी लगा रहा है उसी में। जो उसका जीवन शेष बचा है, उस जीवन से चाहे तो अच्छा कर्म कर सकता है, भक्ति कर सकता है, बुरे कर्मों को मिटा सकता है। लेकिन थोड़े से पाप को या ज्यादा पाप हो, लेकिन जो जीवन बचा है अब उसमें कर्म तो गलत कर चुका है, लेकिन जो बचा है उसको भी उसी की सोच में ढकेल देता है, सोच के ढकेल देता है। ये नहीं कि उस जीवन से हम सत्कर्म कर ले, भक्ति कर ले, जीवन का कल्याण कर ले। मुझे एक दृष्टांत याद आ गया जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। बैकुंठ में धर्मराज के पास एक महात्मा पहुंचते हैं और एक सर्प, दोनों की आत्मा पहुंच गई। साधु से पूछा गया, महात्मा से, तुमने 99 अच्छे कर्म किए हो और एक ही तुमसे पाप हुआ है, लेकिन आप मुझे ये बता दो, 99 अच्छे कर्मों को आप भोगना चाहते हो पहले पाप कर्मों को भोगना चाहते हो? बड़े दुख की बात हुई, बड़े सोचने की बात हुई। वो महात्मा सोचने लगे कि आखिर मैं क्या कहूं। उन्होंने कहा, तुम निर्णय ले लो कि पहले पाप कर्म को भोगोगे, एक पाप है तुम्हारे जीवन में उसे भोगोगे, कि 99 जो तुम पुण्य किए हो उसका भोग करोगे। तुम किसका भोग करना चाहते हो? मिलेगा तो तुम्हें दोनों, लेकिन पहले तुम जिस पर इच्छा करती है तुम्हारी, जिसे तुम पाना चाहते हो, उसे बता दो पहले तुम्हें कौन चाहिए। तब तक तुझे मैं समय देता हूं, तब मैं इस सर्प से पूछ लेता हूं इस सर्प की क्या स्थिति है। सर्प के पतरा को खोला गया तो सर्प से पूछा गया और उसे बताया गया कि तूने 99 पाप किए हो और जीवन में एक ही पुण्य कर पाए हो। तुम मुझे यह भी बता दो कि पहले पुण्य भोगोगे, एक 99 पाप भोगोगे कि एक पुण्य भोगोगे। और महात्मा ने 99 पुण्य किया और एक पाप किया। सर्प ने एक पुण्य किया और 99 पाप किया। दोनों को क्रम वही दिया गया कि तुम ये मुझे बता दो कि सबसे पहले किसको भोगने पर। दोनों को एक ही बात कही गई। एक का 99 पाप है सर्प का, और महात्मा का जो है 99 पुण्य है, और महात्मा के पास एक पाप है और सर्प के पास एक पुण्य है।
स्थिति को देखिए कितनी गंभीर है। सर्प ने सोचा है क्या करूं, पाप में अगर जाता हूं तो मेरे न जाने कितने जीवन बीत जाएंगे पापों में, और यदि मेरे एक ही पुण्य है तो मैं पुण्य ही भोग लूं, थोड़ा ही चाहिए। तो कहे ठीक है। उन्होंने निर्णय ले लिया सर्प महाराज ने कि मुझे जो जीवन है थोड़ा ही पुण्य है, एक ही, तो मुझे पहले पुण्य ही भोग लेने दो, न जाने अभी सर्प रहा फिर क्या हाल हुई, और ये जो पुण्य मेरे पाप जो है फिर बाद में भोगेंगे। कहा जाओ, आज के बाद तुम मृत्यु लोक में चले जाओ और तुम्हें फिर जन्म मनुष्य का होगा और तुम्हें महात्मा का जन्म मिलेगा, महात्मा भेष होगा, महात्मा का कर्म करोगे, भक्ति करोगे। वो गया और जन्म लिया और महात्मा बना, भक्ति करने लगा। और ये जो महात्मा जो 99 पुण्य किए और एक पाप किया था, तो इन्होंने कहा कितना दिन, मैं थोड़े समय की बात है, कष्ट को मैं भोग लेता हूँ ये पाप को। तो उन्होंने कहा मेरे को पाप दे दीजिए, एक पाप, मैं उसे भोग कराऊंगा तो मैं पुण्य बहुत दिन तक भोगता रहूंगा, थोड़े दिन और कष्ट सह लेता हूं। उनको कहा धर्मराज ने ठीक है, तुम्हारे एक पाप कर्म ऐसे हैं कि तुम्हें सर्प बना दिया जा रहा है, ये कर्म तुम्हारे सर्प के योग्य की शरीर पाने के योग्य है, चले जाओ मृत्यु लोक में। वो मृत्यु लोक में चले गए, वो सर्प बन गए, सर्प के गर्भ में चले गए, सर्पणी के बाहर आए, लगे मेढक खाने, चूहा खाने, खाते खाते इतना पाप कर डाला, पाप बहुत ज्यादा हो गया। और जो महात्मा बन गया एक पुण्य से, वो महात्मा बन गए। अब उन्होंने पुण्य करना शुरू किया, इतना पुण्य किया, फिर दोनों की आत्मा पहुंचती है। सर्प कहता है, पहले का जो सर्प की शरीर धारण के जो एक पुण्य भोगने के लिए चला, कहा मैंने तो आज जो एक पुण्य का आनंद भोग कर मैं सौभाग्य को प्राप्त हो गया था, ऐसा पुण्य तो मैंने जीवन में कैसे मेरे से हो गया है, ये मेरे जीवन धन्य है, मेरे जो पाप हैं अब उसे दो, मेरे एक ही पुण्य में मेरा जीवन धन्य हो गया है, मैं दुख भी भोगने के लिए तैयार। धर्मराज ने कहा हे पाप, हे सर्प, तुम्हारे जितने पाप कर्म थे सब नष्ट हो गए, तुम्हारे पास पुण्य के पुण्य ही रह गए, इतने काफी तूने पुण्य किया है। महात्मा ने कहा कि मेरे जो पुण्य कर्म थे दे दीजिए, मैंने सर्प का जन्म पाकर बड़ा दुख पाया है, कष्ट होगा। कहा तुम्हारा पुण्य कैसा, जितने तूने पुण्य किया था उससे दुगुना ज्यादा तूने पाप कर डाला है, तेरे पुण्य सारे नष्ट हो गए, तुम्हें फिर मृत्यु लोक में ही जाना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य है कि यदि थोड़े ही समय आपका, इसलिए सहायक है, आधी घड़ी में आधियों में पुण्यात, कबीरा संगत साधकी कबहू निष्फल कटे कोटि ये दूसरी वाणी, कोट कोट रहेगी, कभी निष्फल जाने वाली नहीं। ये थोड़ी वो भी वाणी है। कहने का मतलब है आधी घड़ी में से भी आधी घड़ी में अगर आपका सत्संग में बन जाता है, अच्छे कर्मों में जाता है, सत्कर्मों में जाता है, अगर निरतम निराधार, ये मत देखो कि आपने पाप किया है, आपने मछली खाया है, मांस खाया है, शराब पिया है, कुकर्म किया है, अधर्म किया है, विषय भोग किया है, बलात्कार किया है, नीच कर्म किया है, बेईमानी किया है, शैतानी किया है, इस बात को हटा दीजिए, वो पाप को रहने दीजिए जहां है। आप तो वो हो चुका है,
उसे तो आप बदल नहीं सकते। उसको बदलने का कार्य तो केवल सत्कर्म है, भक्ति है। उसको ही कार्य ही बदल पाएगा, और दूसरा कार्य नहीं। दूसरा कार्य नहीं है जो ये कर सकता है। इसलिए जो हुआ सो हुआ। अब जो होने वाला है उस पर विचार करिए। जो सामने है, सामने अगर आपकी भक्ति पड़ी है, सत्कर्म है, तो उसमें ताकिए मत, सीधे कूद जाइए, विचार मत करिए। नहीं तो फिर जीवन संकटग्रस्त हो जाएगा उस महात्मा के।